हेलो बच्चों, जैसे कि आप जानते हो कि हम लोगों ने हाल ही फिलहाल में एक कुछ टॉपिक खत्म किया था। उस टॉपिक में है क्या क्या था हमने जो पढ़ा था आगे पिछले क्लास में पढ़ा था। हाँ, क्लोज शेप, ओपन शेप, कर्व शेप और क्या क्या था, पॉइंट, लाइन, शाबाश, वेरी गुड, लाइन सेगमेंट पढ़ा था, रे पढ़ा था, है ना। तो और अच्छा, हाँ हाँ, और टाइप ऑफ लाइन। तो टाइप ऑफ लाइन में हमने क्या क्या पढ़ा था, हॉरिजेंटल, वेरी गुड, और वर्टिकल, और अरे एक एक बोलो भाई, हाँ हाँ, कर्व, टैलेंट लाइन, टैलेंट लाइन है, चलो ठीक है, पैरेलल लाइन, शाबाश, इंटरसेक्टिंग, अरे भाई बॉयज क्या कहे, सब भूल गए हो। आज बस गर्ल्स ही बता रही है, क्या बात है। एग्जैक्ट लाइन, कर्व लाइन, हाँ दूसरों का देख के कर्व लाइन, अपना बुक खोल के कोई नहीं बैठा है। हाँ चलो कोई नहीं, देखो आज बस बस बस, आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे एंगल। क्योंकि हमने पढ़ा था कि पॉइंट से क्या बनता है, लाइन। तो लाइन भी हमने पढ़ा था कि एक लाइन ऐसा होता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंडिंग पॉइंट क्या बोलते हैं उसको, गुड, रे बोलते हैं। फिर हमने एक और पॉइंट पढ़ा था कि पॉइंट पॉइंट से एक लाइन और बना था जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी था और एंडिंग पॉइंट भी था, लाइन सेगमेंट, वेरी गुड। और एक और पढ़ा था जिसका न तो इधर से स्टार्टिंग पॉइंट खत्म हो रहा है ना उधर से एंडिंग पॉइंट खत्म हो रहा है, बस चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, उसका नाम क्या था, शाबाश, उसी का नाम तो लाइन था। ठीक है, तो अब जो है हम लोग शुरू कर रहे हैं कि भाई एक रे जो बना था ना हमारा, स्टार्टिंग पॉइंट पता है, एंडिंग पॉइंट नहीं पता, तो उस चीज को ही देखो, जैसे ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमें पता है कि ये स्टार्टिंग, व्हाइट वाले लो क्या, हाँ ये स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है, लेकिन हम बहुत आगे तक गए और हमें यहाँ तक आ गए और हमें और आगे भी जाएंगे और इन्फिनिटी तक जाएं, जहां तक भी जाए, चलो। तो इस चीज को हमने बोला था रे, रे बोला था। अब तुम कह सकते हो कि एक और रे ले लो यहाँ से जहां स्टार्टिंग पॉइंट है, क्या, तेज, अरे माइक लगा हुआ है, आवाज तो आ ही रही है। कोई बात नहीं, देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, पहला स्टार्टिंग पॉइंट है। अब स्टार्टिंग पॉइंट से एक रे हमने खींची, क्योंकि पॉइंट एक एक पॉइंट पता है, दूसरा पॉइंट नहीं पता, तो रे ही माना जाएगा। और इसी पॉइंट से एक और दूसरा रे कहीं भी लाइन खींच दो, स्ट्रेट खींच दो, इधर उधर कहीं भी खींच दो, तो ये क्या बना देते हैं, दो रे मिलके क्या बन जाते हैं, राइट एंगल तो बन जा रहे हैं ये, लेकिन वैसे दो रे मिला के क्या बना, एंगल बना। और एंगल कई प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ एंगल होते हैं, है ना। तो उसी में से अब क्या है कि ये एंगल से भी बन सकते हैं, और अगर मैं लाइन सेगमेंट से बनाना चाहूं तो लाइन सेगमेंट से भी बन जाएंगे। लाइन सेगमेंट का क्या होता है, दोनों पॉइंट फिक्स होता है। तो अगर इसकी जगह पे मैं लाइन सेगमेंट लूं, तो लाइन सेगमेंट का तो हमें पता है कि भाई लाइन सेगमेंट जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है। हाँ मिलेगा क्या हमें इसमें कहीं लाइन वाइन्स मिलेंगे, हाँ ये लो। एक अच्छा से लाइन सेगमेंट के लिए एक लाइन बनाते हैं, ये लो, ये एक लाइन है ये दिख रहा है, थोड़ा सा और बड़ा कर दे क्या, आ, चलो व्हाइट कलर कर देते हैं तो शायद दिख जाए आराम से, है ना। ये लो, अब तो दिख रहा है, ये लाइन सेगमेंट है। ये लाइन सेगमेंट क्यों है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट भी हमें पता है और एंडिंग पॉइंट भी हमें पता है। एक और लाइन सेगमेंट ले लेते हैं जिसका स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से रख लेते हैं, और यहाँ से लेके और ये लो इस तरफ हमने यहाँ किया, इससे भी हमारा एंगल बन गया, बन गया नहीं बन गया। तो एंगल तो हमारा कुल मिला के इससे बना है कि दो लाइन हो और एक ही पॉइंट पे क्या कर रहा हो, लाइक कर रहा हो, एक ही पॉइंट पे मिल रहा हो। तो जो एक ही पॉइंट पे मिल रहा है
तो उससे हमारा क्या बन गया, एंगल बन गया, है ना। अब एंगल जो है डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल होते हैं, लेकिन चलो कोई नहीं, पहले एंगल बन गया तो क्यों ना हम इसके बारे में थोड़ा सा जान पहचान कर लें इसके बारे में। देखो अगर हमने एंगल बनाया है तो देखो तीन नाम होंगे। एक यहाँ पे ABCD कुछ भी ले लो, है ना। तो हम एक मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया A, और एक यहाँ पॉइंट ले लिया B, और एक यहाँ जॉइंट ले लिया हमने E। तो इस एंगल में हमने तीन जगह पॉइंट रखा है, ABC। अब जो एंगल के अंदर के भाग हैं, पार्ट्स, जैसे ये एंगल है यहाँ से यहाँ तक, अब ये जो तुम्हें अंदर वाले पोर्शन दिख रहा है, अंदर वाले पोर्शन का मतलब ये वाले सारे, ये दिख रहा है तुमको, ये पूरा यहाँ जो एंगल के अंदर ये सारी चीज, ये इनर पार्ट में आता है। इनर पार्ट मतलब एंगल का अंदर वाला हिस्सा, ऐसे करके ऐसे बनाया। अब ये जो बीच में जगह है ये इनर पार्ट है, और बाकी बाहर है वो क्या है, आउटर पार्ट है, बाहर साइड। तो हम लोग उसको इनर और आउटर की जगह पे हम क्या बोलते हैं इसमें, इंटीरियर और एक्सटीरियर। शाबाश, वेरी गुड, तुम लोग होशियार हो, लगता है 2 दिन की छुट्टी में खूब मन लगा के पढ़े हो, है ना। नहीं नहीं, होना चाहिए, पढ़ना चाहिए। चलो तो बताओ इसको क्या बोलते हैं हम, अंदर वाले पोर्शन को इंटीरियर, है ना। और जो बाहर वाला पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर। EXTERIR, सही है क्या, ठीक है, एक्सटीरियर। तो बाहर वाले पोर्शन को, शाबाश, और अंदर वाले पोर्शन को। अब क्या है कि हम लोग इसका नेम, जैसे नाम एंगल का होता है, हमारा तुम्हारा नाम है, बाहर से घर का भी नाम है, स्कूल का भी नाम है, अलग अलग नाम, तो इनके भी कुछ नाम होते हैं। जैसे हमने लाइन का नाम किया था, याद करो, जब हमने ऐसे करके एक लाइन बनाई थी और हमने यहाँ पे बोला था कि ये A है और ये B है, तो इसका पूरा नाम हमने क्या बताया था, AB। और क्या बना सकते थे इसको, DA। ये दो तरीके से हम इसका नाम कर रखे थे कि A और B है, तो हमने AB भी बनाया था, और इसका हमने बोला था कि BA भी हो सकता है। और कुछ अच्छे अच्छे होनहार बच्चे भी आए थे जिन्होंने शेप्स के ऊपर जो ABCD करके नाम लिखा था उनका नाम भी बनाया था, 2 बच्चे आए थे, है ना। तो आपने पिछले वाली वीडियो में देखा होगा कि कौन कौन आया था, बताने की जरूरत है नहीं, ठीक। अब इसी में क्या हुआ, अरे हाँ, वीडियो नहीं डाली थी, थोड़ा कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, डाल देंगे, आज ही पोस्ट कर देंगे, आज ही। तो देखो अब इस एंगल का भी नाम है, पर एंगल के नाम से ना साइन भी होता है, एक एंगल का चिन्ह भी होता है। जैसे तुम लोग ऐड का सिंबल क्या होता है, ऐसा होता है क्या, ऐड, है ना। सब्ट्रैक्शन का ऐसा होता है, अरे सॉरी छोटा हो गया ऐसा होता है ना। मल्टीप्लाई का भी ऐसा, डिवाइड का ऐसा, ये तो छोटी मोटी बातें हैं, चलो कोई नहीं। लेकिन एंगल का भी होता है, एंगल का क्या, एंगल का ये देखो ऐसे बना हुआ है ना, एंगल का ये साइन, ये सिंबल किसका है, एंगल का, है ना। तो अगर हम कहीं नाम लिखते हैं, मान लो इसका नाम लिख दें ABC, ऐसे ABC, अगर हमने ऐसे लिख के छोड़ दिया तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये ABC किसका है, क्या है, कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा बच्चा है, उसने ABC में ऐसे ये वाला साइन लगा दिया, एंगल, ये, अब जो आप लोग तो होनहार हो, होशियार हो, तो आप लोग देखोगे कि इसके आगे कौन सा साइन लगा है, एंगल का। इसका मतलब ये नाम किसका है, एंगल, कोई एक एंगल बना है। तो एंगल के जो नाम होते हैं ऐसे 3 में, तो ABC लिखा हुआ है, इसका मतलब हमेशा ध्यान रखना, ये जो बीच वाला होता है ना एंगल, ये बीच वाला जो ये B लिखा हुआ है, B बीच वाला, यही एंगल बनाता है। हाँ, हमेशा याद रखना, बीच वाला ही एंगल बनाता है। जैसे हमने इसका नाम लिखा, देखो ABC, तो ये बीच वाला पोर्शन से यहीं से तो एंगल बन रहा है आपका, यहाँ से थोड़ी एंगल बन रहा है, यहाँ से एंगल बन रहा है, नहीं ना। सिर्फ एंगल कहाँ से बन रहा है, B पॉइंट से। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो एंगल ABC, ABC आया ना बीच में, अगर ये बीच में आया है
तो हम क्या कर सकते हैं, देखो ये बीच में पॉइंट में आ गया। फिर अगर इसको उल्टा लिखना चाहो, सी बी ए, तो ये कोई गलत थोड़ी है, ये गलत नहीं है, ये ऐसा ही है, सी बी ए ही होगा। चलो देखो एंगल सी बी ए। अब देखो अभी भी जो एंगल बन रहा है बी, वो बीच पॉइंट मिड पॉइंट में है। और एक और भाषा में इसको लिख सकते हैं हम, केवल केवल ऐसे लिख सकते हैं, जब किसी एक का नाम एंगल बी, केवल यही एंगल बन रहा है ना, तो हम एंगल बी भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? अब मैं तुम्हें 2-4 एंगल बताऊंगा, क्या उसका आप लोग नाम एडजस्ट कर दोगे? लिख दोगे अपने आप? पक्का? ठीक है, तो एक बार और बताओ मुझे, ये जो एंगल बने हैं कितने रे से मिलके बने हैं? ये लाइन सेगमेंट से भी मिलके बन सकते हैं, है ना? अच्छा, ये एंगल के अंदर वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? इंटीरियर, है ना, इंटीरियर एंगल। और ये बाहर वाले को? चलो एक चीज और मुझे याद आ गया, मैं बताऊं कि इंटीरियर एक्सटीरियर कर तो रहे हैं, अगर मान लो कभी इंटीरियर एक्सटीरियर नहीं लिखा हो तो हम कैसे पहचानेंगे इंटीरियर कौन सा है और एक्सटीरियर कौन सा है? चलो मैं एक ऐसा एंगल बताता हूँ, तुम बताओ मुझे कि इंटीरियर कौन सा है और एक्सटीरियर कौन सा है। मान लो हमने ऐसे बना दिया, इस तरीके का एंगल बना दिया, और जो मैंने है वो ऐसे साइन ले लिया इस तरीके से, है ना? तो हमारा अंदर वाले पोर्शन जो एंगल बना रहा है वो एक्सटीरियर का कौन सा है, इंटीरियर का कौन सा है? देखो ऐसे लगेगा, जब क्या है, जब एंगल ये बन रहा है तो ये पूरा अंदर का भाग हो गया, तुम्हें देखने में भी बाहर लग रहा है, लेकिन एंगल ये थोड़ी बन रहा है, यही चीज बढ़ाया गया है। वही तो तुम्हें देखना है कि एंगल के अंदर का भाग कौन कौन सा है। मैं थोड़ा सा एक डी लेता हूँ, ठीक है? देखो मैं तुम्हें डी के माध्यम से समझाता हूँ। ये हमने डी लिया, ठीक है? अगर ये नीला वाला लाइन दिख रहा है, अगर मैं कहूँ कि ये वाला एंगल 30 का है, तो तुम कहोगे ना कि हाँ जी, ये तो यहाँ से यहाँ तक 30 का है ना? अरे भाई चल जा। अच्छा इस पे अभी देखो ये इतना 30 का है, लेकिन इसके बाहर वाले सारे एक्सटीरियर है। अगर मैंने इसे 90 पे लेके गया ऐसे, ये लो ये 90 का है, ठीक है? हाँ, लो ये 90 का है, तो 90 का है तो इधर वाले पोर्शन जो आ रहे हैं ये सारे इंटीरियर हैं, और ये सारे क्या है, एक्सटीरियर हैं। और अगर मैं इसे और सीधा यहाँ पे ले आऊं, पूछा जाए तो अगर हमने एंगल का साइन ऊपर से ऐसे लगा रखा है, ऐसे इस तरीके से सीधे खींच के और ऐसे लगा रखा है, इसका मतलब हमारा एंगल इतने में बन रहा है, तो ये हमारा अंदर वाला पोर्शन हो गया। और अगर यही चीज जो है कि मैं इसको थोड़ा और इधर नीचे ले आता, ये डी उल्टा नहीं हो पाएगा, कैसे होगा ये उल्टा? चलो फिलहाल ये हो नहीं रहा है, ये तो डी बन गया यहाँ पे। वैसे अब इसका इतना ही काम था, काटते हैं। अब मान लो ये इसके अलावा अगर ये एंगल यहाँ से जगह पे और यहाँ से थोड़ा इस तरफ निकल के आ जाए, और फिर हम बोले कि यहाँ से यहाँ नीचे आ गया, 180 से नीचे आ गया, तो ये वाले अंदर के पोर्शन ये बाहर के होंगे। लेकिन अगर मैंने ये साइन नहीं बनाया, ये साइन नहीं बना के, और मैंने क्या करा है कि इस तरीके का सीधा स्ट्रेट एंगल बना के, और ये इस तरीके का, और मैंने यहाँ पे ऐसे साइन लगा दिया, तो ये इंटीरियर और वो एक्सटीरियर एंगल दोनों ही होता है, ये इंटीरियर एंगल और बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल। समझ गए? ऐसा नहीं है कि भाई ये एंगल है तो वो एंगल नहीं होगा, जरूर एंगल होगा, क्योंकि तुम्हें पता है पूरा सर्कल कितने का होता है? 360 का। सर्कल कितने का होता है? पूरा 360। नहीं कभी बोला है कि भाई घूमो रोटेट करो, कितना रोटेट करना है? पूरा 360 रोटेट कर जाओ, 360 रोटेट करो मतलब पूरा गोल घूम जाओ। तो चलो थोड़ा सा ये भी पता चला। अब हम कुछ एंगल बनाते हैं, और ए बी सी डी कुछ भी पी क्यू आर एक्स वाई जेड से घबराना नहीं है, ये सब बस एक नाम के लिए। कभी मान लो मैं तुम्हें एबीसीडी बोल रहा हूँ और मैंने एंगल में एक्स वाई जेड दे दिया, डर जाओगे क्या?
ऐसे कैसे दर्शाओगे? ठीक है। एक एंगल बनाए क्या? यस सर। कौन सा एंगल बनाया भाई? हम्म, चलिए इसी से बना लेते हैं। देखो, हमने बनाया इस तरीके का और फिर बनाया यहाँ से इस तरह। चलो, और फिर यहाँ पे जॉइंट है, नाम पी, एक क्यू और ये आर। अब मुझे ये बताओ, मैंने यहाँ पे ये एंगल ऐसे रो कर दिया तो ये वाले पोर्शन किसके हो गए? इंटीरियर। और ये वाले आवाज एक्सटीरियर हो गए। तो रोल नंबर 1 आए हैं, हो जाएगा? आ जाओ, आने के लिए जगह दो इन्हें थोड़ा सा। आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ। लो, पहले इनसे पूछा जाएगा कि एंगल का सिंबल कौन सा होता है, साइन, एंगल का साइन जानते हो ना? साइन लगा के दिखाओ, एंगल का साइन क्या होता है? जैसे ऐड का, सब्ट्रैक्ट का, डिवाइड का होता है, तो एंगल का अभी मैंने बताया। कोई नहीं कोई नहीं, अभी आदत नहीं है ना चलाने का, चल जाएगा, थोड़ा दूर से चलाया करो। आवाज सही बनाया है इन्होंने? थोड़ा सा पीछे हो जाओ, दिख नहीं रहा होगा। सही बनाया ना इन्होंने? अब जरा इनके नेम चाहिए। कोई नहीं समझ जाएंगे, थोड़ा थोड़ा लिखने में गलती हो जाएगी क्योंकि अभी चलता नहीं है तुम लोगों से ये बोर्ड ना। हाँ कोई नहीं। हाँ, और ये तो एक हो गया, इसने पी क्यू आर लिखा है, और भी एक और दो और रह गए ना। और लिखो, और कैसे लिखोगे? नहीं नहीं, आपस में बात नहीं, अच्छे बच्चे बात नहीं करते। अच्छा, डिस्कस कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हैं, हाँ? अच्छा, हो गया। क्या लिखा भाई? क्यू आर क्यू पी। चलो एक और है क्या? एक और तरीका है, अगर हमें एंगल को हाँ हाँ, क्या क्या? अरे वाह, याद आ गया। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। क्या नाम है? मनीष। मनीष, चलो गुड, मनीष के लिए क्लैपिंग हो जाए भाई। बस बस बस, इतना भी नहीं, इतना भी नहीं, इतना सा हो जाए बस। अच्छा ठीक है, ये तो बहुत आसान है, अब तुम लोग आराम से इजीली कर लोगे। मान लो अगर मैंने तुम्हें ये एंगल की जगह पे कोई और एंगल दे दिया, जैसे एक लाइन ऐसे स्ट्रेट, और दूसरा वाला अगर हमने यहीं से, कोई नहीं, दूसरा भी स्ट्रेट कर देते हैं, और यहाँ से हमारा एंगल बन गया स्ट्रेट एंगल। तुम्हें पता है ना 180 का होता है। अब इसमें मैंने ए बी सी कुछ भी डाल दिया, ए बी सी, तो क्या तुम डरने वाले हो? डरने वाले हो? नो सर, डरने वाले नहीं है हम बता देंगे कि इसका क्या है, एंगल ए बी सी, और क्या बोल सकते हैं, एंगल सी बी ए, और क्या बोल सकते हैं, एंगल। शाबाश। चलो, नेम करना तो आ गया, लेकिन अब एंगल के हमने देख लिया कि भाई रे से एंगल बन रहा है ना, ज्वाइंट करके। एंगल के अंदर वाले हिस्से को इंटीरियर, बाहर वाले को एक्सटीरियर बोलते हैं। और जो एंगल का नाम कैसे करते हैं, नेम, ए बी सी ए बी, जो और बीच वाला होता है वो हमेशा क्या होता है, एक एंगल का नाम होता है। अब जो हम आगे सीखने वाले हैं कि एंगल का टाइप ऑफ एंगल, अब हम क्या सीखने वाले हैं? टाइप्स ऑफ एंगल। बहुत सारे टाइप के एंगल हैं, बहुत सारे का मतलब घर भर जाएगा, भर सकते हैं। ठीक है, हाँ पूरा दीवार खराब कर देना फिर। टाइप ऑफ एंगल में भी हमारे पास क्या है कि देखो, एंगल तुम्हें पता है 360 पूरा गोल हो। अगर हम देखेंगे तो ये पूरा 360 में आएगा, यहाँ से चला और यहीं पे आके रुक गया तो पूरा 360 चला। इसी 360 में कई टाइप्स के एंगल होते हैं।
एंगल हमने 1 बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 एक्स, ऐसे ऐसे करते करते 90 तक गए, 180 तक गए, 270 तक गए, फिर वापस घूम के और 360 के बाद फिर 0 पे आ जाएंगे। तो इस बीच में हमने एंगलों को कुछ भागों में क्या कर दिया है, डिवाइड, कुछ पार्ट्स में क्या कर दिया है, ताकि हमें समझने में आसान हो। तो देखें क्या कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं। तो स्टार्ट करें। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमने एक रे लिया, फिर दूसरा रे हमने लिया, दूसरे कलर से ले लेते हैं, येलो कलर। इधर देखो बेटा, सुनो, हमने यहाँ से शुरू किया जब हमारे पास 0 डिग्री थी। कितने 0 डिग्री? 0। हमने 0 से स्टार्ट किया। अब जब 0 से स्टार्ट किया तो 1 जाएगा, 2 जाएगा। क्या नाम है इसका? अंजलि बहुत बातें कर रही है, सामने देखो। तो 0 डिग्री से स्टार्ट करा, 0 डिग्री से स्टार्ट करके हम कहाँ तक गए? मान लो 1 गए तो थोड़ा सा आगे होगा, 2 गए तो थोड़ा और ऊपर होगा। जैसे हमने ये डी में देखा, डी कहाँ है हमारे पास? ये रहा प्रोटेक्टर में, ये देखो। अगर हम यहाँ, ये 0 है, मान लो हमने यहाँ रख दिया ऐसे, ये 0 पे है, दोनों लाइन 0 पे है। अब जैसे हमने स्टार्ट किया, यहाँ पे आए 1 2, देखो ये 10 पे आ गए। ये दिख रहा है यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, इसे थोड़ा बड़ा करें क्या? ये बड़ा कैसे होगा? लगता है इतना ही बड़ा होगा। चलो कोई नहीं, फिलहाल इतना ही देख लेते हैं कि ये 10 पे आ गए, है ना। अब हम थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो ये आ गए 15 पे। ये पॉइंट यहाँ पे 15 है, ठीक है। उसके बाद आगे आए 20 पे आ गए, ये 20 है। 30 पे आए, इतना हमारा 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये स्ट्रेट 90, है ना। तो बोला गया है कि 90 से पहले पहले, 90 से पहले क्या होगा? 89 होगा, और 0 से ऊपर क्या होगा? 1 होगा, है ना। तो इतना होगा। तो इसमें क्या बोला गया कि देखो, 0 से एबव, 0 से ऊपर क्या होता है? 1 डिग्री होता है। तो 1 डिग्री से लेकर, अच्छा ये निकल गया था, चलो कोई नहीं, देख। हम्म हम्म 1 डिग्री टू कितना? ये हम एक सीधी लाइन खींच लेते हैं स्ट्रेट, यहाँ से ऐसे। ये 90 का सपोज मान लो कि ये 90 ही है और है भी 90। चलो यहाँ 0 के बाद हमने 1 से शुरू किया और ये 90 का है, लेकिन हम 90 की बात नहीं कर रहे हैं, हम कहाँ तक की बात कर रहे हैं? 89 की। इधर ही होगा कहीं आसपास में, 89 इसके जस्ट बगल में ही होगा, और 0 से जस्ट ऊपर थोड़ा सा ये 1 होगा। तो 1 से लेके और 89 डिग्री तक के बीच वाले एंगल हैं वो झुके होते हैं हल्का सा, सारे ऐसे बैंडेड में। तो इसको क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। अब पूछा जाएगा भाई बताओ एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? जो 90 डिग्री से छोटा हो, 16 नहीं बेटा, बस 0 के बाद जैसे शुरू, 0 से बड़ा हो। अगर 1 डिग्री भी बन गया तो एक्यूट में आएगा, 10 डिग्री का भी बन गया तो, 20 डिग्री का भी बन गया तो, 23 डिग्री का भी बन गया तो, और अगर 95 डिग्री का बन गया तो, हाँ, ऑब्ट्यूज एंगल। ये सही में भाई, क्या नाम है इसका? अंजलि। अंजलि ध्यान से नहीं पढ़ रही है। तो अगर 90 से कम हो, 90 से कम 89 हो गया, 88 हो गया, है ना, 70 हो गया, 75 हो गया, 65 हो गया, ये सब किस कैटेगरी में आएंगे?
वेरी गुड, एक्यूट एंगल में, है ना। अभी एंगल के बाद ट्रायंगल भी पढ़ोगे, उसमें भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। फिलहाल हम अभी एंगल की बात कर रहे हैं। तो देखो, लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सब उसमें लिखा हुआ मिलेगा। आपको जो नोट्स दिया जाएगा या जो पीडीएफ भेजा जाएगा उसमें मिल जाएगा। फिलहाल समझना है हमें। तो 0 से ऊपर 1 डिग्री और 89 से नीचे, सॉरी 90 से नीचे 89 डिग्री, तो 1 to 89 डिग्री, विच टाइप ऑफ एंगल? वेरी गुड, एक्यूट एंगल। गुड गुड। तो अब आगे क्या है भाई, हमें पता चला कि एक यहाँ साइड में लिख लेते हैं कि हमने 1 डिग्री से शुरू करा और 89 डिग्री तक, तो उनका क्या नाम हो गया था? एक्यूट एंगल। ठीक है। अब 89 के बाद क्या आता है? 90। तो 90 का एक अलग ही दबदबा है, खौफ है। क्या है? राइट एंगल। वो ये रहा तुम्हारा राइट एंगल। कभी ऐसा हो सकता है कि तुम्हें 90 डिग्री वहां लिखा ना हो, लेकिन एक छोटा सा बॉक्स बना हो, ऐसा देखो, इस तरीके का, ऐसा। और अगर ऐसा बॉक्स बना हो और तुम्हें यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हो, तो तुम्हें मान लेना है कि ये कौन सा एंगल है? हाँ, और कितने डिग्री का है? शाबाश, वेरी गुड। तो चलो, इसका भी हम एक नाम लिख लेते हैं। बहुत एबीसीडी लिख लिया हमने, अब एक्स वाई जेड लिख लेते हैं। मान लो इसका ये एक्स, ये वाई और ये अच्छा सा जेड बना देते हैं। सुंदर लग रहा है, लगेगा क्यों नहीं? अच्छा, कुछ ज्यादा सुंदर हो गया। चलो, नजर नहीं लगे इसको, हम थोड़ा सा काला टीका लगा देते हैं। चलो, नाम तो जरूरी है। अब ये जो है 90 डिग्री का है, क्या नाम है इसका? भूलोगे तो नहीं? बोल लो, बोल लो। यहाँ पे 90 डिग्री लिखा हो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट एंगल तो होता है। तो हमने यहाँ पे एक चीज और देखा कि जो 89 के बाद जो है 90 डिग्री होता है, इसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल। चलो, अब थोड़ा हम राइट एंगल को थोड़ा सा उस तरफ बेंड करते हैं, है ना। तो अगर हम उसे उधर बेंड करते हैं तो 90 से ज्यादा हो जाएगा। चलो, ये डी भाई साहब को लाते हैं इधर। सिर्फ डी को देखना, इधर उधर वाली चीजें मत देखना, है ना। बोलिए क्या? अच्छा अच्छा, हाँ, हो सकते हैं। तो 90 के बाद आगे बढ़ाएं। अच्छा, ये बताओ, मैंने इधर 90 के बाद यहाँ आगे बढ़ाया तो ये तो 80 लिखा है, क्या हम इसे काउंट करेंगे? हम किसे काउंट करेंगे? मैंने पिछले वाली वीडियो में ही बताया था कि जब हमारे एंगल की लाइन इस तरफ होती है तो हम ये 0 1 2 3 इस तरीके से, और अगर ये नीला वाला जो बेस है हमारा वो अगर इस तरफ होता तो हम ऊपर वाले 0 1 2 3 को देखते, है ना। तो तुम तो समझदार हो, बोलते थोड़ी हो। तो ये देखो, अपने आप ही यहाँ लिखा भी आएगा 100 डिग्री है। थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, ये क्या हो गया? 110 डिग्री। फिर और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, कहाँ गया? हाँ, ये तो क्या हो जाएगा? 120 30 40 150 160 70 और पूरा फाइनल 180। लेकिन हमें 180 पे अभी नहीं जाना है, हमें 180 से थोड़ा सा कम क्या होता है? 179। 170, तो 179 तक, किससे? 90 से ज्यादा, क्या? 91। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 91 डिग्री टू 179 डिग्री। अब ये कौन से एंगल में आता है भाई? ऑप्शन बोलो।
ऑब्ट्यूज, सही है, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल कहाँ होता है, 91 से लेके, है ना, या हम कह सकते हैं कि 90 से आगे वाला, 90 नहीं, 90 से आगे वाला क्या होता है, 90 से आगे वाला 91 होता है। 91 से लेके और 179 डिग्री तक जो होते हैं वो कौन से एंगल होते हैं, चलो उसको भी एक हाथ बना के देख ले क्या ऑब्ट्यूज एंगल को। चलो ऑब्ट्यूज एंगल को बना के देखते हैं। ये वाली लाइन को हम थोड़ा इधर शिफ्ट कर देते हैं, भाई आ जाओ इधर, ऐसे, अरे ऐसे, अगर हमने ऐसे शिफ्ट कर दिया तो बताओ क्या ये 90 रह गया, नहीं, अब तो ये 90 से आगे हो गया, ये कम समथिंग 120 30 130 के करीब रहा होगा। 130 चलो मान लेते हैं, सपोज ये 130 का है, तो ये जो इस तरफ हो गया है ना, तो ये कौन से टाइप के हो गए, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज जो 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो, कितना, 179। बोल दो भाई, बोल दो, तुम लोग भी बोला करो, आगे वाले एकदम देखते हैं खाली, सबसे आगे बैठे हो। चलो अब ये है ऑब्ट्यूज एंगल। तो हमने अभी तक देखा कि एक्यूट एंगल पढ़ा, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए हम अब क्या पढ़ने वाले हैं, स्ट्रेट एंगल। नाम से ही पता चल रहा है एकदम स्ट्रेट है, स्ट्रेट मतलब सीधे खड़े रहो, अच्छा 90 डिग्री पे स्ट्रेट होता है। हम्म, तो देखते हैं, इससे हम आगे बढ़ाते हैं और इसको स्ट्रेट करते हैं। स्ट्रेट ऐसे, बड़ी सी, कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट हो गया बेचारा। चलो ये लो, ये हो गया कि स्ट्रेट। तो अब जब तुम्हें पता है, यहाँ देख सकते हो कि ये 130 से बहुत नीचे आ गया है, अब ये 130 नहीं रहा, अब ये क्या हो गया है, 1, और जब ये 180 हो गया है तो ये कौन सा एंगल हो गया है, स्ट्रेट, STRAIGHT, स्ट्रेट एंगल। अभी पहले टाइप ऑफ एंगल पढ़ लो, टाइप ऑफ एंगल खत्म होगा फिर आप लोगों को कुछ आ जाएगा, फिर देखते हैं कौन जवाब देता है, एकदम ध्यान से पढ़ो। तो ये 180 है स्ट्रेट एंगल। तो हमने 1 2 3 के बाद एक और हमने पढ़ा एंगल जो कितने का होता है, 180 का, क्या नाम है इसका, स्ट्रेट। साथ साथ बोलते रहा करो ताकि बोलने से भी प्रैक्टिस से अपने आप, आधी बातें तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम उसका जवाब दे रहे हो, पूछते बताते ही चैप्टर क्लियर हो जाता है। अब थोड़ा सा काम करते हैं, ये डी उल्टा कैसे होगा ये नहीं पता चल रहा, ऐसे होगा क्या, नहीं तो ऐसे, हाँ हाँ, लो लो, ये हो गया उल्टा, ये लो। पहले एक काम करते हैं, स्कूल, हाँ जी बोलिए। नहीं, 180 से बड़ा और 360 से छोटा, ओल्ड। अभी हम बात, नहीं नहीं, अभी अभी बात कर रहे हैं, क्लियर कर देते हैं, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, घबराओ मत, थोड़ा सा समय दो। ये हो गया। अब क्या करें भाई, इसको मिटाते हैं और इसको भी हटाते हैं। अब डी को लाते हैं। देखो हमने जो भी पढ़ा अभी तक वो सारा यहाँ से यहाँ तक पढ़ा, कहाँ से पढ़ा कि
जीरो से, इधर देखो बेटा, जीरो से पढ़ा, अभी जीरो एंगल हमने बनाया नहीं, लेकिन मान लो जीरो का तो जीरो एंगल होता है। फिर हमने यहाँ से पढ़ा कि भाई 10, 20, 30, 50, 80 और लास्ट फाइनली 89 तक। बताओ कौन से टाइप का एंगल है ये? सही बात, एक्यूट। और फिर हमने जब ये 90 पे ला के रख दिए तो ये कौन सा एंगल हो गया था? ठीक है, थोड़ा स्लो ही बोलो। और फिर उसके बाद 89 से आगे, सॉरी 90 से आगे 91 से लेकर और 189 से थोड़ा सा कम, मतलब 179, एक कम। वेरी गुड, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्जेक्ट नहीं ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, ये कौन है? ये अंजलि, ये ध्यान नहीं दे रही है भाई, क्या बात है। अब 89 के बाद फिर सीधा नीचे आया और 180। 180 कितने का होता है? अरे 180 का ही होता है, तुम तो ऐसे बात करने लगे हो 10 रुपए वाली पार्ले जी कितने का है? सुन लिया करो कभी। 180 कितने का होता है पूछ रहा हूँ, 180 कितने का होता है? 180 का ही होता है। तो स्ट्रेट एंगल सुनते हैं नहीं? तो देखो 180, अब बताओ 180 एंगल का क्या नाम है? वेरी गुड। और स्ट्रेट एंगल कितने का होता है? ऐसे आंसर सुना करो। चलो 180 के बाद अब हमें और आगे बढ़ना है। तो 180 से आगे क्या होता है? 181। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे बना के छोड़ देते हैं। बन गया? देखते हैं, बन तो गया है। अब इसको हम रोटेट कर देते हैं, ऐस, ये लो। देखते हैं बेटा, रुक जाओ, कवर करो। देखो अब ये 180 हो गया इतना। 180 के बाद इधर नीचे आएगा तो जो है 181, 182 ऐसे करके बढ़ेगा। पर इसमें इस तरीके का सिस्टम नहीं है। फिर भी मान लो कि ऐसे हमने नीचे किया तो ये 150 दिखा रहा है। 150 मत मानना, 180 के बाद आगे आगे काउंट करो। 180 के बाद यहाँ क्या होता है? 10 और बढ़ा दोगे तो 190, फिर आगे बढ़ाओ, फिर आगे बढ़ाओ 210, है ना? तो हम मान सकते हैं 180 के बाद 181, है ना? तो हम 181 से 181 डिग्री से अब इसे घुमा दो पूरा 360 से थोड़ा सा नीचे रखना है। मान लो ये पूरा 360 हो गया, इसे थोड़ा सा पीछे रखोगे तो ये हो जाएगा 359, ऐसा हो जाएगा ना? तो 181 से 359 तक जो होगा वो सारा का सारा कौन सा एंगल माना जाएगा? और जब ये पूरा घुमाया जाता है तो बाहर से एंगल लगाते हैं। ये मैंने पहले भी तुम्हें बताया कि मान लो इतना तो हमारे पास था ही एंगल, लेकिन जब हम इसे पूरा घुमाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? घुमाने के बाद ये रिफ्लेक्स एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एक छोटा सा एंगल ले लेते हैं, ये वाला। बेटा इधर देखो सब, हमने एक एंगल लिया इस तरीके का, देखो ये हो गया। फिर एक और लिया हमने, वो यहाँ तक ले लिया था, ठीक। लेकिन अब हम इसे थोड़ा थोड़ा नीचे लेके जा रहे हैं। अब जब हम इसे नीचे लेके जा रहे हैं तो कैसा जाएगा भाई? ऐसे। तो फिर ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं, अच्छा इधर से जाएगा, ये लो, ऐसे थोड़ा सा नीचे लिया है यहाँ। 180 से आ गया नीचे। ये 180 वाला साइन था भाई, यहाँ सीधे सीधे ऐसे 180 जा रहा था, लेकिन अब ये थोड़ा और नीचे आ गया तो ये कहीं ना कहीं 180 से बढ़ के है 200 भी हो सकता है। तो ये कौन सा एंगल हो गया? सिंपल रिफ्लेक्स एंगल। नाम में कोई दिक्कत नहीं, बस ये साइन देखना, ये बाहर से ऐसे होना चाहिए तभी रिफ्लेक्स एंगल माना जाएगा। और अगर तुमने ऐसे बाहर कर दिया है उसके बाद तुमने एंगल इधर से लगा दिया, क्या ये रिफ्लेक्स एंगल होगा? ये रिफ्लेक्स एंगल नहीं होगा, है ना? चलो, हाँ ये अच्छी बात है। जब ये रिफ्लेक्स नहीं होगा तो कौन सा होगा? एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल होगा, सही बोला है इसने। क्या नाम है?
नेहा, नेहा ने बहुत अच्छी बात बताई, वेरी गुड नेहा, एक्यूट एंगल होगा। हाँ, बस बस बस, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो ये एक्यूट एंगल होगा, सिंपल सी बात है। मैं तुम्हें एक एक्यूट एंगल वैसे बना के दिखाता हूँ। लो, इधर देखो सारे बच्चे, मान लो मैंने ऐसे करके एक्यूट एंगल बना दिया, ऐसे करके एक्यूट एंगल बना दिया, तो ये एक्यूट एंगल है अंदर वाला, है ना। लेकिन अगर हम अंदर वाले की बात नहीं करें और ये बाहर वाला इतना बड़ा है इसकी बात करें, तो ये रिफ्लेक्स एंगल है। कौन सा एंगल है? रिफ्लेक्स एंगल, शाबाश। रिफ्लेक्स एंगल हम कहाँ से कह सकते हैं? 180, 1 डिग्री टू 359। चलो कोई नहीं, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। समझ में आ गया? रिफ्लेक्स एंगल के बाद और भी कोई एंगल है क्या? कंप्लीट एंगल, वो कितने का होता है भाई? 360 का होता है। चलो देखते हैं, वो भी ऐसा ही होता है, पूरा गोल घुमा कर। एक ये था, और दूसरा वाला जो इधर उधर भटक रहा था वो आते आते, और वो भी इसी के ऊपर चला गया। ओवरलैप, एक पतली सी लाइन खींच देते हैं। ये इसी के ऊपर आ गया ऐसे। तो व्हाइट और रेड दोनों सेम इसी लाइन पे आ गए, और ये ऐसे पूरा गोल हो गया। ये दिख गया? ये कौन सा एंगल हो गया? कंप्लीट एंगल। आ गया समझ में? तो चलो 360, क्या नाम है इसका? कंप्लीट। फिलहाल मुझे लगता है कि 5th क्लास के लिए इतना ही एंगल काफी है। आगे जैसे जैसे क्लास में आओगे तो और आगे भी एंगल आते हैं। समझ गए? इसको नोट कर लो। कर लिया? अब हम कुछ क्वेश्चंस, अच्छा अच्छा, गुड गुड, जल्दी जल्दी कर लो। ये नाम लिख लो, ड्राइंग तो तुम लोग देख चुके हो, फिर भी साथ के साथ बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो मैं भी बना दूं क्या तुम्हारे लिए? आता है? ठीक है, अच्छी बात है जो आता है। क्या हुआ भाई? थोड़ा साइड होने से हो जाएगा? लो तो साइड हो गए इतना सा, थोड़ा सा साइड हुआ ना, तो पूरा साइड हो जाओ, तो इस साइड हो जाओ। भगवान ने इतने बड़े बड़े दो आंखें दी हैं, फिर भी हमें इधर उधर करवा रहे हो, बताओ। उनसे नहीं दिखता है? तो बहुत टैलेंटेड लोग हो, अंधे होने के बाद भी दिख जा रहा है तुम्हें। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, किसी का नाम मत लो, हम महाभारत नहीं करवाना। आपको भी नहीं दिख रहा है? ये लीजिए, हम हट ही जाते हैं। क्या हुआ? आप लोग को आ गया ना? हाँ, तो फिर क्या दिक्कत। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और तब पता चलेगा ना कि कितना आया है। ऐसे तो सब बोलते हैं आ गया। अच्छा, बस बस बस, बहुत है, हो गया हो गया हो गया। चलो तो अब हम शुरू करें क्या?
इसके पीछे क्या था? अच्छा ये था। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अपने बुकों में देखो कुछ क्वेश्चंस क्या बोला जा रहा है। एंगल नेम, देखो पहले क्वेश्चन है कि भाई कुछ एंगल बना के दिया हुआ है, आपको उसका नेम लिखना है। क्या करना है? वो मैंने अभी एक होनहार बच्चा आया था करके गया, आपने देखा, आपको भी आ रहा होगा, है ना? कोई नहीं, हम ये चीज नहीं, हम आगे कुछ करने वाले हैं, देखते हैं। ओहो, ये तो बहुत आसान आसान चीजें दे रखा है तुम्हारे में। देखो बहुत सिंपल दे रखा है। मान लो तुम्हें एक एंगल दे दिया। कहाँ है ये एंगल? ये तो ट्रायंगल है, बनाना ही पड़ेगा। बनाते हैं। देखो भाई, सुनो, आपके बुक में क्या किया है, एक छोटा सा एंगल दे दिया, ठीक है। अब इस तरीके का एंगल देखें, और कहीं बीच बीच में डॉट दे रखा है। क्या कर रखा है? डॉट। जैसे बोल दिया ये 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 इस तरीके से। इसका नाम है ए, इस डॉट का बी, इसका सी, इसका डी, इसका ई। बाकी यहाँ टी, क्यू और आर, ये देख लो। इस तरीके का दे रखा है। अब बोला है कि बताओ कि एंगल जो है इनमें इंटीरियर कौन सा पॉइंट है, एक्सटीरियर कौन सा पॉइंट है। बताओ, ये भी कुछ पूछने वाली बात है? बताओ तो, इंटीरियर वाले कौन कौन से पॉइंट है बताओ। नाम क्या है? ए। और एक्सटीरियर? बस। और ओ एंगल है व्हाइट से, रेड से नहीं दिख रहा है? अरे यार बोलो ना तो फिर। ए बी सी डी, ये इधर हमारा ई था, ठीक है, ये हमारा डी। अरे भाई, ये हमारा डी है, अब दिख रहा है? ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ओहो, और ये हमारा सी है। अब बोला कि बताओ इंटीरियर वाले कौन कौन से हैं। शाबाश, आज तो बहुत अच्छे अच्छे लोग बोल रहे हैं, क्या बात है। हम्म। अब बाकी जो है आपका बोला गया है कि अब देखो, ये जो चीजें बताई हैं इसमें, वो आपको अपनी कॉपी पे ही करना पड़ेगा। जैसे बोला कि 45 डिग्री बना के दिखाओ। अब 45 डिग्री, हाँ डिग्री, चलो डिग्री भूल गए, कोई नहीं। देखो मैं भी भूल गया था बताना, डिग्री इसको बोलते हैं ना। अच्छा, फिफ्थ क्लास की डिग्री नहीं लेनी है, वो वाली डिग्री नहीं है। इधर देखो, जैसे हमने ये मान लो आप 60 डिग्री का एंगल हो, ऐसे 60 एंगल जो है डिग्री, इसके ऊपर यहाँ जो ये छोटा सा बिंदु गोला सा दिखता है आपको, इसको कहते हैं डिग्री। एंगल को हमेशा डिग्री में नापते हैं, एंगल है डिग्री में नापते हैं। तो फिर वो बुखार वाली कौन सी डिग्री होती है? 102 डिग्री बुखार लगा है। बहुत कंफ्यूजन है। अच्छा ठीक है, तो देखो ध्यान से सुन लो बेटा, ये वाली जो हम किसी नंबर पे एंगल लिख के गोला लगा देते हैं, जैसे 20 डिग्री, ये लो, ये हो गया 20, ये हो गया डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 50, और ये हो गया डिग्री, 50 डिग्री। मुझे लग रहा है आप लोगों के खाते में कुछ, बैंक अकाउंट में कुछ पैसे जमा हो रहे हैं धीरे धीरे। लेक्चर बंद होने के बाद आपको लौटाया जाएगा। ठीक है, आप समझदार हो तुम। बैंक अकाउंट से पैसे निकालोगे ना। आप लोग डी लाए हैं? बहुत बढ़िया, बना रखा है। चलिए ठीक है, हाँ हाँ यही, बस 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 ठीक है, जिस किसी का भी हो। अब आगे ध्यान रखना कि एक्सरसाइज जो है हमें घर से करके लाना है।
जो ना आए वो डाउट हमसे पूछ लिए ना है। और अगला जो नेक्स्ट होगा वो नेक्स्ट टॉपिक होगा ट्रायंगल का। किसका होगा? अब ट्रायंगल के लिए भी मैं बता दूं कि या तो थ्री रे को ज्वाइंट कर लो या थ्री लाइन सेगमेंट को ज्वाइंट कर लो, तो क्या बन जाएगा? ट्रायंगल। सिंपल सी बात। देखो एक बार ट्रायंगल के लिए भी थोड़ा सुन ले, क्योंकि अब आगे जो है ट्रायंगल आने वाला है ना, तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं और ट्रायंगल हम अब कल पढ़ेंगे। तो दो हमने देखा था ये रे है, फिर हमने एक रे को दूसरे रे से ज्वाइंट करा तो ये एंगल बन गया था। अब हम क्या करेंगे कि अब जो यहाँ पॉइंट जो हमने बनाया होगा यहाँ और यहाँ, फिर इन्हें भी ज्वाइंट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ट्रायंगल। ये बन गया ट्रायंगल। ट्रायंगल ए बी और सी। तो हमने पढ़ा पहले पॉइंट, पॉइंट से हमने बनाया लाइन, लाइन में हमें टाइप ऑफ लाइन मिले, जैसे लाइन, रे, सेगमेंट। फिर उन्हीं को ज्वाइंट करके दो रे को या दो लाइन सेगमेंट को ज्वाइंट करके हमने क्या बना लिया था? एंगल। अब हम तीन लाइन सेगमेंट को आपस में ज्वाइंट करेंगे तो क्या बनेगा? और ये ट्रायंगल जो है ये भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, और इसके बारे में जो है हम कब पढ़ेंगे? अब कल। आज के लिए इतना ही है। ओके बाय।